अब वो ये तासुर दे रहे हैं और जो एंकर्स वगैरह उनसे मिलते हैं वो भी ये तासुर दे रहे हैं कि खान साहब नाकाम इसलिए हुए कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ सही कोऑपरेट नहीं किया, या वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चले तो इसलिए नाकाम हुए। और दूसरा, इस वक्त उनके ख़िलाफ़ जो माहौल बना है तो उसमें भी वो ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि जी शायद इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ नहीं दे रही है, और आप जैसे लोगों को भी उसके लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। देखिए सलीम भाई, मैं तो सच बोलता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था और इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से लिंक नहीं है। मगर बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या, आप इस्टेब्लिशमेंट किस मुल्क के अंदर नहीं है? क्या रा का इंडिया में रोल नहीं है? क्या MI6 का बरतानिया में रोल नहीं है? क्या पेंटागन CIA का वहाँ पे रोल नहीं है? मगर उनका रोल मुल्क की सलामती के हवाले से होता है, उनका रोल मुल्क की पॉलिटिकल इश्यूज़ में नहीं होता है। जब भी मुल्क की पॉलिटिकल इश्यूज़ में खान साहब को आउट ऑफ द वे हेल्प की गई कि खान साहब एक अच्छा ईमानदार बंदा है, करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, हमारा भी इनपुट लेगा। आज हम जैसे सीनियर लोग जो मुख्तलिफ लोगों की रिसर्च देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों को पढ़ते हैं, मैंने 2-3 मरतबा खान साहब को कहा, खान साहब ये मुल्क आपसे नहीं चल रहा है, आप कम से कम फॉरेन ऑफिस के अंदर आप एक कंसोर्शियम बनाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। आप श्री रहमान को आप उधर से ले लें, पीपल्स पार्टी से, आप एक बंदे को आप नून लीग से ले लें, एक आप इस तरीके से 2 एम्बेसडर ले लें, फॉरेन ऑफिस के अंदर एक कंसोर्शियम बनाएं जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को चलाए, सेम तरीके से इकोनॉमिकल इश्यूज़ को चलाए। मैं होशियार बाकी सारे गलत, मैं ईमानदार बाकी सारे चोर, मैं पाकिस्तान का मोहब्बतन बाकी सारे गद्दार। जब मैं जिसमें आती है वो खुदा कोई भी पसंद नहीं आती है। जब ये हालात देखे तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा कि अब कम से कम अगर इनकी एक्स्ट्रा अगर सपोर्ट की गई तो हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हम पॉलिटिकली जो है किसी भी चीज़ में इन नहीं है, पॉलिटिकली जितने भी लोग हैं अपने डिसीशन करें, हम पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान की सलामती के, पाकिस्तान के बॉर्डर के, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। आज अगर वो न्यूट्रल कर रहे हैं तो खान साहब उसको कहता है कि न्यूट्रल जो है वो जानवर। अब मुझे बताएं, ये कोई अल्फाज या अल्फाज का जो चुनाव होता है ना सलीम भाई, वही आदमी को चेयर के ऊपर बिठाता है, वही फर्श के ऊपर बिठाता है। अच्छा, अल्फाज का चुनाव आप सोच समझ के करें, लेकिन हल्फन करें, ठीक है, और जो आपके मज़हब में हलफ उठाने का तरीका उसकी रूह से करें। आप लोगों ने ये जो अलग ब्लॉग बनाया हुआ है और वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो पैसा लिया है या इस्टेब्लिशमेंट या किसी और का इशारा है, या कि कोई और वजह है? सलीम भाई, पहली चीज़ तो ये कि मैं हूँ, राजा रियाज है, और हम 2-3 लोग, अरबाब साहब हैं, हम थोड़े सीनियर लोग हैं। ये मूवमेंट जो है ये काफ़ी अरसा पहले, मतलब मैं जब भी ये बात करता था मुझसे सारे कांटेक्ट करते थे, हम सारे मिलते थे। मेरी सोच को मैं शख्स था जिसने इस आवाज़ को बुलंद किया। मैं पहला, जो हमारे जो 22 लोग हैं, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि ये जो मुल्क जिस डायरेक्शन के ऊपर खान साहब लेके जा रहा है वो गलत लेके जा रहा है। वो ग्रुप बढ़ता गया और ये ग्रुप इस वक्त 35 लोगों का है। अच्छा, आपके साथ 35 लोग? 35 इस वक्त। मगर जो दूसरे लोग हैं, नून लीग उसको अकोमोडेट नहीं कर रही है। नून लीग जिसको अकोमोडेट कर सकती थी वो किया है। आपके 2-3 मिनिस्टर्स, जो मैंने लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में भी, किसी प्रोग्राम में शाहजेब साहब को मैंने कहा था कि 3 फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, जो PTI के हैं, वो भी चाहते हैं कि हम नून लीग में जाएं। ये कौन यही लोग मिनिस्टर हैं? यही लोग। देखिए, मैं हमेशा जैसे बदतमीजी का मैं वाहिद बंदा हूँ PTI के अंदर। मैं जब भी आता था ना, 2-3 लोगों से मिलता था। शाह साहब हो गया, परवेज खटक हो गया, असद उमर हो गया, 2-3, बाकी तो मैं किसी से हाथ भी, अभी ये शहबाज गिल जैसे मुझसे बात करें, मैं इससे कभी नहीं, मैंने बात की, मैं इसको हाथ ही देना नहीं पसंद करता। जब हम PM हाउस में भी जाते हैं ये ऐसे चलते रहते हैं। वो शुक्र है मैंने भी कभी नहीं किया। लेकिन ये बताइए, ये 3 मिनिस्टर कौन है? देखिए, मेरा काम नहीं है, अब उनकी सेटिंग नहीं बन रही है, मगर पंजाब से हैं। हाँ, वो अभी भी आना चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई रास्ता निकाला है। मगर फिर भी आप देखेंगे कल ज्यादा वोकल तो नहीं कल के बाद जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और कल के बाद जो है वो आप देखेंगे कि और हालात चेंज होंगे। मैं समझता हूं कि जो मिनिस्टर्स
मिनिस्टर्स, जो कानूनी समझदार जो बंदे हैं, जिस किस्म की जो बात की गई, देखे ना, मैं खान साहब आपका क्या अंदाज़ा है कि ये अदम एतमाद के मामले के और वज़ारत उज़्मा से फरागत के बाद खान साहब के साथ कितने मिनिस्टर्स और कितने MNAs खड़े रह जाएंगे? मैं कहता हूं कि अगर खान साहब आज अगर रेजिग्नेशन के लिए बात करेगा ना कि मेंबर रिज़ाइन करें, तो खान साहब के ऊपर जो है वो बहुत कम लोग जो है ना वो एतबार करेंगे। जो आज खान साहब की वकालत कर रहे हैं ना, जो दो बंदे जो ज़्यादा वकालत करें, वो दोनों जब मेरे साथ बैठते हैं, रमेश भाई हम क्या करें, हमने तो बहुत समझाया है मगर समझने वाला बंदा नहीं है, हम क्या करें, उनके अल्फाज ये होते हैं। दो बंदे कौन हैं जो ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं नाम लूँगा फिर शाम को उसका जवाब, फ़ायदा नहीं है, मेरी दोस्ती है उनके साथ, ठीक, और इस वजह से ये मुनासिब नहीं है। मैं आज ये समझता हूँ कि इस मुल्क की ज़रूरत ये है, मुल्क की ज़रूरत ये है। मुझे कोई कहता है कि यार पीपल्स पार्टी के ये इशू हैं, PMLN के ये इशू हैं, मैं समझता हूँ कि यूरोप भी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, मगर कभी वक्त आया, वक्त जो ना हर एक को सिखा देता है। ठीक,